सभी बच्चे लोग को रिकॉर्डिंग का वॉइस आ गया? सारे बच्चे लोग? यस सर। ओके। सो बच्चों देखो, यहाँ पे देखो, आज हम हेलो अल्केन हेलो एरिन का एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जैसे हम उसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। ये सारे आपके केमिकल रिएक्शन में आता है, ये सारे आपका केमिकल रिएक्शन में आते हैं। ठीक है बच्चों, तो कहने का मतलब क्या बच्चों, अब देखो, जब हम बात करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि न्यूक्लियोफाइल होता क्या है। तो आप क्या बोलोगे? न्यूक्लियोफाइल ऐसा वो कंपाउंड होता है बच्चों जिसका साथ आपका एक्सिस, हाँ, आप क्या बोलोगे, जिससे क्या होना चाहिए, इसके पास होना चाहिए आपका एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए, उसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए और वो इलेक्ट्रॉन देना चाहता है। ठीक है, ये वाला पार्ट। अब देखो बच्चों, अभी हम जो पढ़ने वाले पार्ट पढ़ने वाले हैं, वो हम पढ़ने वाले हैं SN2 और SN1 रिएक्शंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। हम SN1 SN2 रिएक्शंस के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, ओके। अब देखो, यहाँ पे क्या होगा, ये जो टेबल है, ये आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल है बच्चों। न्यूक्लियोफाइल जैसे बच्चों क्या, जैसे बात करते हैं OH माइनस। देखिए बच्चों, ये आपका एक बहुत बेसिक सा लेकिन आपका बहुत इंपॉर्टेंट न्यूक्लियोफाइल है बच्चों। कौन सा? OH वैसे आप बहुत बार देखोगे। फिर आप देखोगे CN माइनस। इस सर के बच्चों, ये सारे आपके न्यूक्लियोफाइल है। मतलब क्या है, इनके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है और ये आपके बॉन्ड जाके बनाते हैं। दूसरे के बच्चों से आपको ये आपका है वाटर। वाटर के बच्चों, ये भी आपका न्यूक्लियोफाइल है। क्यों बच्चों? ऑक्सीजन के पास क्या बच्चों? लोन पेयर है ना। ऑक्सीजन के पास बच्चों क्या? लोन पेयर है। तो देखो बच्चों, आपको ये पार्ट समझना है को जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो क्या होगा तो वो आप ऐसे न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर सकता है। लेकिन अभी जब आप ये टॉपिक जब पढ़ोगे, आपको ये दो न्यूक्लियोफाइल आपको काफी बेसिक सा पता होना चाहिए बच्चों। अब देखो, एग्जाम में क्या है, आपको ऐसा दे देंगे, दैट इज KOH। तो आपको ये पता होना चाहिए यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल क्या होगा बच्चों। क्या आएगा आपका? एक आपका होगा K+, एक आपका O नेगेटिव। क्या होगा आपका? OH नेगेटिव आपका न्यूक्लियोफाइल होगा। अगर आपको ऐसा बोल देंगे दैट इज KCN, तो आपको अगर आप पूछेंगे आपको इनमें से न्यूक्लियोफाइल क्या है, तो आपको पता चलो बच्चों ये K+ आएगा और आपका CN आपका क्या आपका न्यूक्लियोफाइल। अब देखो, यहाँ पे अगर आप देखोगे, बहुत बेसिक सा टर्म बताया गया बच्चों। यहाँ पे देखो होता क्या है, यहाँ देखो, ये क्या बच्चों, यहाँ पे आपका R और X है, मतलब कि कार्बन और हेलोजन बॉन्ड है। होता क्या बच्चों, क्या होता है, ये हेलोजन निकलता है, क्या होता है बच्चों, ये हेलोजन से निकल जाएगा, ये हेलोजन से निकल जाएगा और आपका जो OH माइनस है या आपका जो न्यूक्लियोफाइल करेगा बच्चों, ये न्यूक्लियोफाइल आपका यहाँ पे अटैक करेगा, आपका न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा। ठीक है, तो ये आपको प्रॉपर्ली पता होना चाहिए। ठीक है, तो कहाँ पर क्या होगा बच्चों, देखो ये आपका अल्काइल ग्रुप है, ये आपका हेलोजन है और ये आपका न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, तो क्या होगा, ये हेलोजन से निकलेगा और न्यूक्लियोफाइल ऐसे आपका अटैक करेगा। समझिए बच्चों ये पार्ट सारे बच्चे? यस सर। तो ये आपका बेसिकल पार्ट है। अब देख बच्चों, अभी आपका जो SN1 SN2 वाला पार्ट होगा, हम उसको भी बाद में प्रॉपर्ली हम उसको डिस्कस करेंगे। अब देखो, हम आगे बढ़ते हैं ये वाला पार्ट। अब देखो, यहाँ पे टर्म लिखा है जिसको पढ़ना है, तो ये टर्म पढ़ेंगे, ये टर्म पढ़ेंगे। कौन पढ़ेगा, कौन पढ़ेगा? ऐश्वर्या पढ़ेंगे। ओके, शिवा ने हैंड रेज कर, पढ़ो बच्चा, क्या लिखा, पढ़ो जरा एक बार। Groups like cyanides and nitrides possess two nucleophilic centers and are called ambident nucleophiles. Actually, cyanide group is a hybrid of two contributing structures and therefore can act as a nucleophile in two different ways. ओके, See ठीक है, ओके tryptophan. ओके फाइन, हाँ ओके। अब देखो बच्चों, जब हमने सेकेंड चैप्टर में हमने एम्बीडेंटल लिगेंड के बारे में पढ़ा था, उसमें क्या होता है बच्चों, एक क्या होता है आपका ऐसा लिगेंड क्या आपका एक रोड पे डोंट, मतलब क्या होगा, दो डोंट साइड होगा। अब जैसे यहाँ पे देखो बच्चों, जैसे ये वाला पार्ट है, एक आपका CN माइनस पार्ट है। अब यहाँ पे वो क्या है बच्चों, या तो CN या तो कार्बन दे दे इलेक्ट्रॉन या तो नाइट्रोजन दे दे बच्चों। तो इसका क्या होगा, इसका नाम अलग है बच्चों। एक हम बोलते हैं साइनाइड, एक बोलते हैं आपका आइसोसाइनाइड। तो ये पार्ट, हाँ ये पार्ट पढ़ते हैं। तो ये आपको पता चाहिए आपका एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। तो बच्चों अगर पूछेंगे
कि आपको न्यूक्लियोफाइल क्या होता था, आपका आंसर क्या है बच्चों? आप क्या बोलोगे? न्यूक्लियोफाइल एक ऐसा कंपाउंड होता है जिसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं और क्या करते हैं बच्चों? वो आपका लोन पेयर किसको देंगे? वो आपका लोन पेयर को डोनेट करते हैं। इतना पार्ट सबको समझ में आ गया बच्चों? हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, चलो आगे बढ़ो। अब देखो बच्चों, अभी जो आपको मैं टेबल पढ़ा रहा हूँ, ये क्या बच्चे बता रहा हूँ मैं? ये मैं आपको बताऊंगा आपका SN1 SN2 के बारे में। तो सारे बच्चे प्रॉपरली पेन और पेपर लेके बैठ जाओ कि आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। देखो पहले में क्या बताया बच्चों? पहले में बताऊंगा आपका SN2 और दूसरा बताऊंगा आपका SN1 के बारे में। ठीक है बच्चों? अब देखो, अभी है ना यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है समझना। एस का मतलब क्या होता है बच्चों? एस का मतलब होता है आपका सब्स्टिट्यूशन। क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन। क्या होता है बच्चों? Substitution. सब्स्टिट्यूशन होता है। एंड मतलब क्या होता है बच्चों? ये क्या बच्चों? ये आपका न्यूक्लियोफाइल है। ये क्या बच्चा? आपका न्यूक्लियोफाइल है। क्या बोला बच्चों? एस मतलब आपका सब्स्टिट्यूट होता है, एंड मतलब न्यूक्लियोफाइल होता है बच्चों। और टू मतलब क्या होता है? ये क्या होता है बच्चा? इट इज, ये होता है आपका होता है ऑर्डर। ये होता है आपका ऑर्डर। ये कैसा ऑर्डर बच्चों? ये आपका सेकंड ऑर्डर का है। इस हमने केमिकल पढ़ा था ना, एक होता है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, एक होता है सेकंड ऑर्डर, राइट, एक होता है थर्ड ऑर्डर। हाँ या ना बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes. तो वो आपका ये आपका ये पार्ट को करने की कोशिश करें। तो ऐसे में क्या ये होता है बच्चों सब्स्टिट्यूशन ऑर्डर इन सेकंड ऑर्डर वाला पार्ट। और ये क्या होगा बच्चों? ये होगा आपका फर्स्ट ऑर्डर। ये होगा आपका फर्स्ट ऑर्डर। ये आपका फर्स्ट ऑर्डर होगा। इतना पार्ट सारे बच्चे समझ गए? हाँ या ना? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes. अब देखो, अभी मैं आपको बताता हूँ फर्स्ट पॉइंट आपको लिखना है। अगर आपको एग्जाम में आया तो आपको ये सारे पॉइंट लिखना है, आपको प्रॉपर्ली मार्क्स मिलेंगे। प्रॉपर्ली बोलो, ध्यान समझना। ये फर्स्ट पॉइंट जैसे आप SN2 का, तो SN2 क्या होता है बच्चों? कैसा होता है? ये होता है आपका बायोमोलिकुलर। कैसा होता है बच्चों? ये होता है आपका बायोमोलिकुलर। बायोमोलिकुलर मतलब क्या बच्चों? इसका जो रेट है, वो किसके ऊपर डिपेंड करे बच्चों? ये आपका डिपेंड करता है आपका अल्काइल हलाइड के ऊपर और ये आपका न्यूक्लियोफाइल के ऊपर। ये आपका दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब जो इसका रिएक्शन है वो किस पर डिपेंड करे बच्चों? ये आपका अल्काइल हलाइड के ऊपर भी डिपेंड करेगा और आपका न्यूक्लियोफाइल के ऊपर भी डिपेंड करेगा। कौन सा? आपका SN2 के बारे में। इतना पर सारे बस समझ गए? है ना? Yes, sir. Okay. Yes, sir. अब देखो, अब जब बात करते हैं SN1 की बात, तो इससे क्या होगा बच्चों? आप क्या बोलोगे? ये होता है आपका यूनिमोलिकुलर। कैसा होता है बच्चों? ये होता है आपका यूनिमोलिकुलर। Unimolecular. मतलब कि बच्चों इसका जो रेट है वो किस पर डिपेंड करे बच्चों? ये आपका डिपेंड करता है आपका सिर्फ अल्काइल, ये आपका सिर्फ अल्काइल हलाइड के ऊपर डिपेंड करेगा। यहाँ पे आपका न्यूक्लियोफाइल के ऊपर ये ऑर्डर डिपेंड नहीं करेगा। इतना पार्ट सारे बस समझ गए? हाँ या ना? Yes. Yes, sir. ओके। सेकंड पॉइंट क्या कहता है बच्चों? इसमें क्या आता है? जो आपका SN2 होता है उसमें क्या होता है बच्चों? इसमें होता है आपका होता है स्टेरिक हिंड्रेंस। क्या होता है बच्चों? इसमें होता है आपका स्टेरिक हिंड्रेंस होता है। स्टेरिक हिंड्रेंस, या फिर आप बोलो या फिर स्टेरिक फैक्टर आता है यहाँ पे आपका स्टेरिक फैक्टर आ जाएगा। स्टेरिक फैक्टर बोलो या तो आपका स्टेरिक हिंड्रेंस बोलो। अब देखो इसका मतलब क्या बच्चों? अगर आपका बल्कि ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो क्या होगा बच्चों? वहां पे ये SN रिएक्शन फॉलो नहीं होता। मतलब कि वहां पे थोड़ा कम, मतलब कि स्लो हो जाएगा। आगे आएगा आपको और प्रॉपर्ली पता चलेगा। इसमें क्या होता है बच्चों? ये इसमें होता है। हाँ बोलो बच्चा। सर ये क्या लिखा है? एक बार फिर बोलना। ओके, यहाँ पे लेता हूँ स्टेरिक हिंड्रेंस। इसमें क्या था बच्चों? इसमें आपका स्टेरिक हिंड्रेंस आता है अगर आपका मॉलिक्यूल बड़ा है तो। इसमें क्या आएगा बच्चों? क्या आएगा? इसमें आएगा आपका स्टेबिलिटी। इसमें आएगा आपका स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। क्या है बच्चों? आएगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। इतना बात समझ गए बच्चों? है या ना? ओके। अभी हम बात करें थर्ड पॉइंट। क्या होगा बच्चों? जब हम SN2 के बारे में, उसमें क्या आएगा बच्चों? इसमें रिएक्शन फास्ट कब होगा बच्चों? इसमें फास्ट कब होगा? आप बोलोगे प्राइमरी हो तो फास्ट होगा, सेकेंडरी आएगा, फिर आपका टर्शियरी आएगा। मतलब क्या इसमें क्या होगा? इसमें आपका टर्शियरी एकदम स्लो होता है। लेकिन जब आप बात करते हैं SN1 के बारे में, तो उसमें क्या होता है बच्चों? इसमें आपका टर्शियरी ज्यादा आएगा, जल्दी फास्ट रिएक्शन करेगा। फास्ट रिएक्शन बता रहा हूं, तो कौन करे बच्चों?
आपका टर्शियरी करेगा, tertiary, फिर सेकेंडरी करेगा और फिर आपका प्राइमरी करेगा। इतना बात समझिए बच्चों, हाँ या ना? Yes, sir. yes ओके, sir, yes sir, अब यहाँ पे बात करते हैं, ये वाला पार्ट 4.2 बात करते हैं। यहाँ पे बात करते हैं न्यूक्लियोफाइल। तो आप क्या बोले बच्चों, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल कैसे होना चाहिए बच्चों? यहाँ पे आपका स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए, यहाँ पे आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए बच्चों। एग्जाम्पल क्या बच्चों? जैसे ये वाला पार्ट, जैसे आपका OH माइनस है, Cl माइनस है, क्या बच्चों ये सब कैसे हैं? ऐसे आपके स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, इसे आपके स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। इतना पर समझ आया बच्चों, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. yes sir, अब देखो हम इसमें बात करते हैं, इसकी बात करते हैं। इसमें क्या था बच्चों? इसमें भी आपका जो न्यूक्लियोफाइल हो किसका होगा बच्चों? ये आप बोल सकते हो, या आप बोल सकते हो या तो न्यूट्रल, या तो न्यूट्रल हो सकता है बच्चों, या तो वीक हो चलेगा। यहाँ पे वीक हो तो चलेगा, यहाँ पे आपका न्यूक्लियोफाइल वीक हो तो चलेगा बच्चों। ठीक है बच्चा, समझ गए ये पार्ट? Yes, sir. example इसके, एग्जाम्पल वाटर ले लो बच्चा, एग्जाम्पल वाटर, सिंपल। फिर एक ठीक दो बता दो, आप बोल सकते हो अमोनिया हो गया, है ना, इसे आपके वीक न्यूक्लियोफाइल। फिर KOH नहीं होगा, नहीं KOH नहीं है, क्यों? देखो KOH जब होता है क्या, वो आपका डिफ्यूजन हो जाता है, वो आपका OH में इसमें आ जाएगा बार बार। ठीक है ऐसा। तो यहाँ पे देखो लिखा भी है Yes, मैंने आपको, तो यहाँ पे लिखा भी है, देखो न्यूक्लियोफाइल से मैंने लिखा है ना, दिख रहा है बच्चे पार्ट, है ना? yes sir, देखो रीजन दो, KOH हो गया। देखो आपका जो KOH है या ना, जो निकल, इसमें क्या निकलता है बच्चों? उसमें आपका OH माइनस निकलता है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अभी मैं आपको जितना बता रहा हूँ आप वो पॉइंट से प्रॉपर्ली पढ़ा करो बच्चों, तो आपको एग्जाम में देखो, आपको एग्जाम में क्या पूछेंगे? डिफरेंस बिटवीन SN1 एंड SN2 रिएक्शन के बाद, तो ये आपको यहाँ से आपका इंपॉर्टेंट वाला पार्ट, ठीक है ना? ठीक है, Yes, sir. ओके। तो फाइन बच्चों, अब देखो ये पार्ट देखो, फिर हम बात करते हैं सॉल्वेंट की बात करते हैं। यहाँ पे कौन सॉल्वेंट आता है बच्चों? आप क्या बोलोगे? यहाँ पे आपका सॉल्वेंट आएगा, आपका यहाँ पे आएगा SN2 में, तो SN2 में क्या आएगा बच्चों? यहाँ पे आएगा पोलर, क्या है बच्चों? पोलर एप्रोटिक, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। अब इससे एग्जांपल क्या बच्चों? इससे एग्जांपल आपका DMSO, और DMSO और आपका होता है एसीटोन। ठीक है बच्चों, ये आपका सॉल्वेंट है, ये आपका सॉल्वेंट है। इसमें क्या आएगा बच्चों? इसमें क्या आएगा? इसमें आपका सॉल्वेंट क्या होगा बच्चों? इसमें आपका सॉल्वेंट आएगा आपका पोलर प्रोटिक, क्या आएगा बच्चों? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट बच्चों। अब इससे इसका एग्जांपल क्या बच्चों? इससे एग्जांपल आपका वाटर है और आपका अल्कोहल। मतलब दो सिंपल से बात है, जिसमें आपका हाइड्रोजन हो वो क्या हो जाएगा? वो आपका पोलर प्रोटिक में आ जाएगा, जिसमें आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बॉन्ड होगा। इतना बात समझ गए बच्चों, हाँ या ना? yes sir, yes sir, अब देखो आप क्या बोलोगे? ये आपका लास्ट पॉइंट होगा। लास्ट पॉइंट क्या बच्चों? यहाँ पे जो प्रोडक्ट होगा, यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा, ये कैसे होगा बच्चों? कैसे होगा? ये होगा आपका 100% इन्वर्जन। क्या बच्चों होगा? 100% इन्वर्जन आएगा। और आपका जो SN2 SN1 उसमें क्या है बच्चों? इसमें आप क्या बोलोगे? इसमें बोलोगे आपका मिक्सचर ऑफ रिटेंशन एंड इन्वर्जन, रिटेंशन एंड इन्वर्जन। अब देखो, अभी आपको इन्वर्जन क्या होता है, रिटेंशन क्या होता है, ये आपको पता नहीं बच्चों, लेकिन अभी आपको जितना मैं बोलूं बच्चों, ये आपको पता होना चाहिए। इतना पढ़ लिख लो, जब हम कोशिश करें तो आपको प्रॉपर्ली पता चलेगा हम किस बात करें। अब देखो, अगर मैं पूछूं आपको कि आपको इनमें सबको पता होना चाहिए बच्चों, नहीं, मैं आपको ये बोलूंगा आपको ये पार्ट पता होना चाहिए स्पेसिफिकली, उसके बाद ये पार्ट पता होना चाहिए, और आपका ये और ये पॉइंट पता होना चाहिए। इसमें आपका SN2 में होगा। और आपका SN1 में क्या पता होना चाहिए बच्चों? ये आपका यूनिमोलिकुलर है, ये आपका स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोन डिपेंड करता है, टर्सी ज्यादा आएगा, और आपका यहाँ पे ये पता चाहिए। तो अगर आपको इतना पता है तो आप क्वेश्चन को आप आराम से कर लोगे बच्चों। तो आप यहाँ पे देखो बच्चों, ये क्या बच्चों? यहाँ पे आपका SN1 और SN2 को मैंने बता दिया। तो सारे बच्चे, ये जो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं बच्चों, ये सारे पॉइंट्स आपको बुक के अंदर होना ही चाहिए, और खासकर रियल पार्ट ये तो आपको पता होना ही चाहिए। कौन सा बच्चों? फास्ट एक्शन वाला ये वाला पार्ट, ये आपको पता होना चाहिए। SN2 में क्या था बच्चों? SN2 में प्राइमरी जल्दी रिएक्ट करेगा,
सेकेंडरी आएगा, फिर टर्शियरी आएगा। और आपका SN1 में क्या आएगा बच्चों? आएगा टर्शियरी पे आएगा, Tertiary, secondary, secondary, primary. या तो आएगा बच्चों ये पार्ट। ये वाला पार्ट सारे बच्चों हो गया, हाँ या ना? Yes, Yes, sir. yes. Yes, sir. ओके, एक बार सारे बच्चे प्रॉपर्ली इसको देख लो बच्चों, अगर हो जाए फिर थम्स अप डाल देना, फिर हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि फिर हम क्या रहेंगे आपका क्वेश्चन प्रॉपर्ली इसको प्रैक्टिस करें, ठीक है? डन सारे बच्चे? Yes, sir. हाँ या ना बोलते हो? हाँ, Yes, sir. Yes. Yes. अब Yes, sir. अब देखो बच्चों, ये पार्ट आगे सबको दिख रहा है Yes, sir. Yes, sir. ना? ये देखो, अब देखो बच्चों ये पार्ट यहाँ पे लिखा आपका SN2 मैकेनिज्म के बताया। अब देखो बच्चों इसका मैकेनिज्म कैसा होता है, यहाँ पे इसका मैकेनिज्म कैसा होता है बच्चों, देखो यहाँ देखो। अब यहाँ पे यहाँ पे हर एक पॉइंट मैंने बता दिया है कि ये उसके बारे में है क्या बच्चों। S मतलब क्या होगा आपका सब्स्टिट्यूशन होगा, N मतलब न्यूक्लियोफाइल होगा, B2 मतलब का बायोमोलिक्यूल होगा बच्चों। अब देखो यहाँ पे लिखा बच्चों, क्या लिखा है? द रेट ऑफ SN2 रिएक्शन डिपेंड अपॉन बोथ द कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड एंड द न्यूक्लियोफाइल। मतलब ये आपका ऑर्डर हो जाएगा बच्चों, ये क्या होगा आपका रेट ऑफ रिएक्शन होगा बच्चों। अब देखो यहाँ पे बच्चों ये पार्ट, अगर मैं आपको ऐसा बता रहा हूँ, देखो ये क्या बच्चों, अगर मैं अब कैसे लिखा मैंने C ऐसा कुछ लिखा बच्चों, CH3 CH2 Br, ये क्या बच्चों, इसका नाम क्या है? एक काम करते ये लिखते हैं, ये लिखते हैं, एक काम करते ये CH3 Br, ये क्या बच्चों, इसका नाम क्या होगा? Bromomethane. Bromomethane. ब्रोमीथेन। इसका नाम क्या आपका होगा? ब्रोमोमीथेन, Bromethane. ये इसका नाम आएगा बच्चों। अब देखो अगर मैं इसका कैसे बने, ऐसा बने बच्चों, देखो कार्बन लिखा मैंने, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन आएगा, और यहाँ पे आपका Br आएगा। राइट बच्चा, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. ओके, ये पार्ट होगा, ओके ये पार्ट होगा। अब देखो बच्चों यहाँ पे होता क्या है, अब देखो यहाँ पे होता क्या बच्चों, देखो अब यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे आता है आपका न्यूक्लियोफाइल। कौन सा न्यूक्लियोफाइल आएगा बच्चों? आपका आएगा OH, कौन सा है आपका? OH माइनस न्यूक्लियोफाइल आएगा। Much. तो होता क्या बच्चों, यहाँ पे होता क्या है, बहुत सिंपल ट्रिक है। देखो होता क्या बच्चों, ये ऐसा धीरे धीरे बाहर निकलेगा, ये इससे धीरे धीरे बाहर निकलेगा, और OH क्या आएगा बच्चों? OH आएगा आपका बैक साइड से। कहाँ पे आएगा बच्चों? आएगा आपका बैक साइड से। तो होता क्या बच्चों, यहाँ पे होता क्या बच्चों, अगर मान के चलो, अगर आपको आपका बियर का बच्चों, अगर आपका बियर आपका ऊपर वाले पार्ट में है, बियर कैसे बच्चों आपका, अगर आपका ये ऊपर वाले पार्ट में है, तो OH कहाँ से आएगा बच्चों? कैसा आएगा बच्चों? यहाँ कहाँ से आएगा आपका? डाउन से आएगा, पीछे से आएगा। अब देखो सिंपल सी बात, अगर मैं आपको ऐसा दिखा रहा हूँ, देखो ये दिखा, ऐसे दिखा दो, ये दिखा दो, ये कैसा बच्चों, ये आपका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। स्ट्रॉन्ग देखो, अब यहाँ पे मैं आपका बना डैश। अब देखो डैश मतलब क्या होता है, स्ट्रॉन्ग मतलब क्या बताता है। अब समझ देखो, अगर मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ, ये आपको अगर मैं आपको ऐसे बताया कि ऐसा बॉन्ड ऐसा है, इससे मैं क्या कहूँगा बच्चों, इससे मैं कहूँगा आपका डैश, इससे क्या इससे कहूँगा आपका स्ट्रॉन्ग वेज, वेज बोलूंगा, ठीक है ना? अब देखो इससे क्या बोलूंगा, अब देखो अगर आपका ऐसा होगा, इसका कैसा होगा बच्चों, ये होगा आपका वेज डैश। मतलब देखो अब ये पार्ट कैसे होगा बच्चों, ये होगा आपका अप साइड, ये होगा आपका अप साइड, और ये होगा आपका डाउन साइड। अब देखो अब हम क्या मान के चल बच्चों, अभी हम ये मान के चल रहे हैं, पहले क्या था बच्चों, पहले आपका बियर ऊपर था, मान के चलो ये क्या बच्चों, ये कार्बन है, ये आपका कार्बन है। तो अब क्या था बच्चों, आपका बियर क्या था, बियर ऊपर था, बियर क्या था बच्चों, बियर आपका ऊपर था। समझे बच्चों, हाँ या ना? Yes, sir. देखो ये जो मेरा हैंड है, ये क्या बच्चों, ये आपका कार्बन है, बियर का था बच्चों, बियर ऊपर था। अब देखो बियर ऊपर था, अब देखो ये क्या बच्चों, ये आपका OH माइनस। तो OH में से होगा बच्चों, ये आपका ऊपर से नहीं आ सकता, क्यों? बिकॉज आपका बियर ऊपर है, तो कहां से बच्चों, ये कहां से आएगा, ये आपका आ जाएगा बैक साइड से, ये आपका बैक साइड से आएगा। अब देखो तो जैसे आपका ये बैक साइड से आएगा, तो आपका प्रोडक्ट कैसे बनेगा, ऐसा बनेगा बच्चों, देखो ये ऐसे बनेगा, ये अच्छा ये आपका ऐसा आएगा, ये H आपका ऊपर आ जाएगा, और क्या होगा बच्चों, ये आपका OH कैसे होगा, ये आपका OH नीचे आ जाएगा। अब देखो इससे ये बच्चों, इससे हम कहते हैं, इससे हम कहते हैं इन्वर्जन। क्या कहते हैं बच्चों, इससे हम कहते हैं आपका, हम इसे इन्वर्जन कहते हैं। मतलब क्या था बच्चों, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, कुछ नहीं हो रहा, देखो ये बियर निकला से बाहर, बियर से बाहर निकलेगा, और OH में क्या होगा आपका, ऐसे पीछे से आ जाएगा, OH आपका बैक साइड से आएगा बच्चों। तो क्या होगा बच्चों, एक निकल रहा है, एक आपका पीछे से आ रहा है, ठीक है बच्चों, पीछे से आ रहा है।
तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बने कैसे बने बच्चों, ये बने आपका इन्वर्जन, ये कैसे बने आपका इन्वर्जन प्रोडक्ट बनेगा बच्चों। इतना पार्ट से कुछ समझ में आया बच्चों, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो, अब यहाँ पे एक बार एक पॉइंट लिखा है, जरा उसको पढ़ो बच्चों, क्या लिखा है, कौन पढ़ेगा? यहाँ पढ़ेंगे आपका ऐश्वर्या पढ़ेगा। हाँ ऐश्वर्या पढ़ो बच्चे जरा। SN2 रिएक्शन, SN2 reaction of an optically active haloalkane is always accompanied by inversal of configuration at the symmetric center. अब देख तो क्या होगा, ये आपका ऑलवेज आपका इन्वर्जन सेटअप बनाएगा। ओके ये वाला। अब देख बच्चों, सिंपल सी बात है, आपको ध्यान नहीं रखना बच्चों। देखो मैं क्या बोला बच्चों, आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जब SN1 रिएक्शन होता है, आपका जब SN2 रिएक्शन होता है बच्चों, उसमें क्या बनता है, उसमें आपका बनेगा आपका उसमें आपका बनता है आपका ट्रांजिशन। क्या बनता है आपका, यहाँ पे आपका ट्रांजिशन स्टेट बनता है। ये ध्यान रखना बच्चों, ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपका अहम पॉइंट है। आपका SN2 में क्या बनता है बच्चों, आपका वहां पे ट्रांजिशन बनता है। और आपको पूछेंगे ये जो आपका ट्रांजिशन है, ये आपका कितना मेंबर होता है बच्चों, देखो ये अल्फा। अब यहाँ पे देखो बच्चों, ये अल्फा बता रहा हूँ, देखो ये दिख रहा है बच्चों, ये अल्फा सारे बच्चे। Yes, sir. अब देखो Yes, sir. यहाँ पे जो कार्बन है, यहाँ पे कार्बन कितना बॉन्ड बच्चों, ये पहला बॉन्ड, ये दूसरा बॉन्ड, ये तीसरा बॉन्ड और ये आपका चौथा बॉन्ड, है ना Yes, सारे sir. बच्चे। अब देखो Yes, sir. बी क्या बच्चों, बी आपका है ट्रांजिशन, बी है क्या बच्चों आपका ट्रांजिशन स्टेट है। अब देखो यहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ पे आपका ट्रांजिशन बना। हाँ रीमा बोलो, रीमा बच्चा बोलो क्या हुआ, रीमा क्या हुआ बोलो। सर गलती से हैंड रेज हो गया होगा शायद। हाँ कोई बात। अब देखो यहाँ पर जो आपका ट्रांजिशन स्टेट बना, इसका उसका कितना बॉन्ड बच्चों, कितना बॉन्ड है आपका 1 2 3 4 एंड 5। लेकिन बॉन्ड कैसा बच्चों, ये आपका पार्शियल बॉन्ड है, ये आपका कंप्लीट बॉन्ड नहीं है, ये आपका पार्शियल Partial bond. कैसा बच्चों, बॉन्ड पार्शियल बॉन्ड। अब देखो यहाँ पे क्या था बच्चों, देखो यहाँ पे क्या था, बीआर पहले था, बीआर आपका ऊपर साइड था। अभी आपका जो OH आ रहा है कहाँ पे आ रहा है बच्चों, ये आपका कैसा आ रहा है, ये आपका पीछे साइड आ रहा है, मतलब क्या आपका बैक साइड आ रहा है बच्चों। तो ये इससे क्या कहेंगे बच्चों, इससे हम कहेंगे आपका इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। क्या कहेंगे बच्चों, हम इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन कहेंगे। इतना पर सारे बच्चे समझ गए बच्चों, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो ये अल्फा, अब देखो अभी आप ये एक बात और एक बात ध्यान रखना बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या बच्चों, देखो यहाँ पे देखो, जब हम बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन में, तो यहाँ पे होता है क्या बच्चों, यहाँ पे जो आपका न्यूक्लियोफाइल है, ये कहाँ पर अटैक करेगा बच्चों, ये आपका अटैक करता है कार्बन पे। कहाँ पे करता है बच्चों, ये आपका कार्बन पे अटैक करता है। कहाँ पे करता है बच्चों, आपका कार्बन पे अटैक करेगा। इतना पार्ट समझिए बच्चों, हाँ या ना? Yes, sir. ओके अब देखो बच्चों, वापस से बता रहा हूँ मैं आपको, जितना मैं बता वापस बता रहा हूँ। देखो एसिड क्या होता है बच्चों, ये होता है आपका सब्स्टिट्यूशन बाय द बाइमोलिक्यूलर, मतलब कि आपका अल्काइल हैलाइड कॉन्सेंट्रेशन डिपेंड करता है और आपका न्यूक्लियोफाइल कॉन्सेंट्रेशन डिपेंड करता है। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल क्या आ सकता है बच्चों, या तो होगा आपका OH माइनस, या तो आपका CH, या फिर ऐसा कोई होगा जिससे आपका नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे होता है क्या बच्चों, यहाँ पे आपका इन्वर्जन और कॉन्फिगरेशन बनता है, और यहाँ पे आपका क्या बनता है बच्चों, क्या बनता है आपका, यहाँ पे आपका ट्रांजिशन स्टेट बनेगा, और आपका जो न्यूक्लियोफाइल है वो कहाँ पे अटैक करेगा बच्चों, ये आपका अटैक करेगा कहाँ पे आपका, ये आपका कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। इतना पार्ट समझ गए बच्चों, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. और एक बात, Yes, sir. और एक बात बच्चों, जब हम बात करते हैं SN2 के बारे में, तो SN2 फास्ट कब होगा बच्चों, आप क्या बोलोगे, जब प्राइमरी आएगा, उसके बाद सेकेंडरी आएगा, और उसके बाद आपका टर्शियरी आएगा। सर आपने SN1 लिखा। सॉरी SN2। तो SN2 में क्या आएगा बच्चों, पहले प्राइमरी आएगा, फिर सेकेंडरी आएगा, फिर आपका टर्शियरी। मतलब क्या होगा, जो आपका प्राइमरी, जो आप क्या होगा, जो आपका प्राइमरी अल्कलहाइड है, जो आपका प्राइमरी अल्कलहाइड है क्या है बच्चों, वो आपका सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा बच्चों। आपको पहचान आना चाहिए, समझ बच्चों, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो अगर आपको ये समझ में आ गया, अभी हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन करेंगे तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। ये दिख रहा है बच्चों, ये पार्ट सारे बच्चे? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो ये पार्ट, ये क्या बच्चों, ये बीच में क्या डॉट है ना, डॉट मतलब क्या होता है बच्चों, क्या होता है बच्चों, ये होता है आपका कार्बन, ये आपका कार्बन, राइट बच्चों, ये आपका कार्बन है। अब देखो ये क्या बच्चों, ये आपका OH माइनस है, ये क्या बच्चों, ये आपका न्यूक्लियोफाइल है, ये आपका न्यूक्लियोफाइल है। अब देखो क्या हुआ बच्चों, ये आपका धीरे धीरे बाहर जा रहा है, और ये आपका धीरे धीरे आपका अंदर बॉन्ड बना रहा है। तो क्या बना बच्चों, ये बना आपका यहाँ पे आपका
ट्रांजिशन, क्या बना आपका यहाँ पे आपका ट्रांजिशन स्टेट बना, क्या बना बच्चा आपका ट्रांजिशन स्टेट बना, ठीक है। और कितना मेंबर बच्चों, ये आपका 5 मेंबर का है। अब क्या हो बच्चों, प्रोडक्ट कैसे बनेगा आपका, ये आपका सीएल निकल जाएगा और आपका ये बन जाएगा। और ये कैसा है बच्चों, देखो ये कैसा है बच्चों, ये आपका फ्रंट साइड में है, ये आपका फ्रंट साइड में, और आपका जो कहां से आ रहा है बच्चों, ये आ रहा है आपका बैक साइड से, ये आपका बैक साइड से आ रहा है। तो कैसे बने बच्चों, ये कैसे बनेगा, ये आप ऑलवेज बने आपका इन्वर्जन, कैसे बने आपका बनेगा आपका इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन, तो ये आपका ऑलवेज इन्वर्जन बनेगा। इतने बच्चे, इतने पार्ट सारे बच्चे समझ गए, हाँ या ना। Yes, sir. अब देखो बच्चों ये पार्ट, अब देखो अगर मैं आपको ये बोलता हूँ, ये पार्ट देखो, अगर मैं आपको ये बोलता हूँ, ये कैसे देखो, ये आपका है CH3Cl, है ना। अगर मैं आपको ये बोलता हूँ CH3 CH2Cl, फिर मैं आपको ये बोलता हूँ CH3C CH3H और यहाँ पे Cl, और अगर मैं आपको ऐसे तो ये पार्ट CH3 CH3 और यहाँ पे Cl। अब देखो बच्चों, अब मुझे बताओ, ये देखो ये आपका पहला वाला पार्ट है, ये आपका दूसरा वाला पार्ट है, ये आपका तीसरा पार्ट है, और ये आपका चौथा पार्ट। अब देखो मान के चलो क्या हुआ बच्चों, ये क्या बना, मान के चलो ये आपका बॉन्ड है, और मान के चलो ये आपका निकल गया, तो कैसा हो कैसे निकले बच्चों, ये आपका बनेगा Cl नेगेटिव और ये होगा आपका CH3 पॉजिटिव होगा बच्चों, हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो क्या बच्चों, ये कैसा बच्चों, ये आपका मिथाइल है ना, ये क्या बच्चों आपका मिथाइल रेडिकल है ना, ये आपका मिथाइल कार्बोनेट है बच्चों। देखो तो सबसे ज्यादा फास्ट किसमें होगा बच्चों, किसमें होगा आपका मिथाइल में, क्या इसमें आपका मिथाइल होगा। रीजन क्या बच्चों, रीजन क्या बच्चों, देखो ये अल्फा देखो यहाँ पे क्या बच्चों, हाँ मिथाइल क्यों, देखो कैसा होगा बच्चों, यहाँ पे आपका H है, यहाँ भी आपका H है, और यहाँ पे आपका H है। H से क्या बच्चों, H का साइज छोटा है, क्या बच्चों आपका H का साइज छोटा है, तो क्या होगा बच्चों, जो आपका न्यूक्लियोफाइल आपका जो बैक से आएगा उसको क्या, उसको स्पेस मिलेगा, उसको वहाँ पे जगह मिलेगा, तो क्या होगा बच्चों आपका रिएक्शन फास्ट होगा। अब देखो ये पार्ट, ये कैसे बच्चों, ये आपका प्राइमरी है, ये क्या बच्चा आपका प्राइमरी, तो कैसे पता चला, देखो ये आपका हेलोजन है, ये आपका पहला कार्बन है, और कैसा बच्चों यहाँ पे 2 H, तो कैसा होगा ये आपका प्राइमरी। अब देखो ये आपका हेलोजन है, ये आपका कार्बन है, और यहाँ पर एक ही H है, तो क्या बने बच्चों, ये बन गया आपका सेकेंड, ये आपका सेकेंडरी बना। अब देखो ये आपका हेलोजन है, और यहाँ पे आपका एक भी H नहीं, तो क्या बना बच्चों, ये बने आपका टर्शरी, हाँ ना बच्चों, Yes, बना बच्चों टर्शरी। अब देखो अगर आपको एग्जाम पूछेंगे किसमें सबसे जल्दी रिएक्शन होगा, तो आप क्या बोलोगे बच्चों, आप क्या बोलोगे, मिथाइल वाले में आपका सबसे जल्दी रिएक्शन होगा। तो किसमें आएगा बच्चों, आएगा फिर आपका प्राइमरी में आएगा, फिर आपका सेकेंडरी में आएगा, फिर आपका टर्शरी में आएगा। अब देखो ऐसा हो क्यों रहा है, अब देखो मान के चलो ये पार्ट, अब देखो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, देखो ये वाला पार्ट, यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे आपको OH माइनस आएगा, मतलब न्यूक्लियोफाइल आएगा। यहाँ पे जो आपका न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ पे जो आपका न्यूक्लियोफाइल है, ये आपका कहां से अटैक करेगा बच्चों, बैक साइड से अटैक करेगा। तो सिंपल सी बात है, अगर आपका बैक साइड में जितना जगह होगा वो उतना आसानी से जा पाएगा। अगर अगर आपका साइज बड़ा है तो क्या होगा, आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर पाएगा बच्चों, तो क्या होगा, आपका रिएक्शन नहीं होगा बच्चों। देखो ये पार्ट, ये दिख रहा है बच्चों, ये पार्ट ये दिख रहा है, Yes, yes, sir. sir. Yes, sir. तो यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों, क्या लिखा है, देखो लिखा है दैट इज स्टेरिक इफेक्ट ऑन द न्यूक्लियो SN2 रिएक्शन। क्या देखो मिथाइल कैसे बच्चों, ये आपका सबसे रिएक्टिव है, इथाइल के बच्चों ये आपका 1% है, आइसोप्रोपेन मतलब कि आपका 2 मिथाइल ग्रुप, देखो ये देखो ये भी आपका मिथाइल ग्रुप है और ये भी आपका मिथाइल, तो क्या आपका 2 बड़े बड़े ग्रुप आ गए। अब यहाँ पे क्या, ये आपका टर्ट ब्यूटाइल है, कैसा आपका 3 मिथाइल ग्रुप, तो क्या आपका बन गया, आपका रिएक्शन हो गया नहीं, क्यों, बिकॉज के बच्चों जगह ही नहीं है, जो आपका न्यूक्लियोफाइल है आपका एंटर नहीं हो पाएगा किसके अंदर, इसके अंदर। तो कैसे लिखा बच्चों, आपका लिखा है 0 लिखा है। इतना पार्ट सबको समझ आया बच्चों, हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. तो देखो इससे हम क्या कहेंगे बच्चों, इससे हम कहेंगे आपका क्या कहेंगे, इससे हम कहेंगे आपका स्टेरिक इफेक्ट या तो आपका स्टेरिक हैंडरिंग। तो मतलब क्या हो बच्चों, देखो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मैं बात करता हूँ SN2 के बारे में, तो उसमें क्या होना चाहिए बच्चों, उसमें आपका जो आपका स्टेरिक इफेक्ट आपका सबसे कम होना चाहिए। तो आप क्या बोलोगे, जितना ज्यादा बड़ा साइज आएगा उतना ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगा। तो SN2 क्या होना चाहिए, आपका स्टेरिक हिंड्रेंस एकदम मिनिमम होना चाहिए। इतना पार्ट समझ गए बच्चों, हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. Yes.
अब देखो यहाँ पे वो दिख रहा है बच्चों, यल पार्ट दिख रहा है, यल पार्ट दिख रहा है बच्चों। ओके क्या Yes, लिखा बच्चों, sir. यहाँ पे ये लिखा है द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इज फॉर दैट इज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड देन आपका टर्शियरी। समझ बच्चों, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. ओके बच्चों, अब ये बच्चों यल पार्ट, अगर मान के चलो आपको ऐसा पूछो, देखो अगर मान के चलो ऐसा पूछो आपको पार्ट दैट इज CH3 CH2 CH2 Cl है, ठीक है ना। एक आपका यल पार्ट देखा ऐसा आपका CH3 CH2 CH2 Br है। क्या बच्चों दोनों कैसे हैं? दोनों आपका क्या अल्काइल हाइड है, दोनों आपका अल्काइल हाइड है बच्चों, राइट, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. और दोनों कैसे बच्चों? प्राइमरी है, ये भी आपका प्राइमरी है और ये भी आपका प्राइमरी है। Primary. अब अगर आप पूछेंगे कि इनमें से कौन जल्दी रिएक्ट करेगा, मतलब कौन सा इसमें से आपका जल्दी रिएक्ट कर जाएगा, तो आपका आंसर क्या आएगा बच्चों? आपका आंसर क्या आएगा? नहीं नहीं, क्या आएगा आपका? ब्रोमीन वाला। सिंपल जाते आप क्या बोलोगे? जितना ज्यादा साइज बड़ा होगा, देखो एक फ्लोरीन आता है, एक क्लोरीन आएगा, एक ब्रोमीन आएगा और एक आपका आयोडीन आएगा। अब देखो जितना बड़ा साइज होगा क्या होगा आपका? आपका क्या होगा? बॉन्ड उतना वीक हो जाएगा। अब सिंपल सी बात है, एक बंदा एक छोटे से घर पे रहे, एक बंदा बंगले में रह रहा है। अब मम्मी जब बुलाएगी बच्चे को तो कौन जल्दी सुन लेगा? जो छोटे घर में था वो जल्दी सुन लेगा, बिकॉज बॉन्ड कब एकदम पास पास में है ना। लेकिन मैं बात करता हूँ अगर कोई बड़ा बंगला है तो क्या क्या करना पड़ेगा? मॉम को ज्यादा जोर से बुलाना पड़ेगा, राइट। तो सिंपल से बात है, जो जितना जल्दी बॉन्ड ब्रेक होगा उतना जल्दी आपका रेट होगा। तो क्या होगा बच्चों? तो क्या होगा आपका यहाँ पे? बीआर वाला सबसे ज्यादा रेट होगा। क्या बच्चों? साइज बड़ा है तो बॉन्ड आपका इजिली ब्रेक हो जाएगा। तो अगर आपका बॉन्ड इजिली ब्रेक होगा तो क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल जल्दी आगे अटैक कर लेगा। समझ गया पार्ट बच्चों, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. ओके बच्चा, बहुत बढ़िया। अब देखो यहां से लेके यहां तक प्रॉपर्ली पढ़ाई करो। कौन पढ़े? इजिली पढ़ो बच्चों, कम ऑन। ऐश्वर्या पढ़ो बच्चा, ऐश्वर्या पढ़ो। For the same reasons, alkylic and benzylic halides show high reactivity towards the SN1 reaction. The carbonations thus formed gets कार्बोकटायन carbocations thus formed gets stabilized through resonance. ओके फाइन। अब देखो ये तो आपका SN2 के बारे में आ गया, लेकिन उसके बारे में जान दो ना, यल पार्ट। अब देखो यल पार्ट, लास्ट वाला पार्ट पढ़ो बच्चों, फॉर यल पार्ट पढ़ो। फॉर हाँ दीपिका पढ़ो बच्चा दीपिका। For a given alkyl group, the reactivity of halide Rx follows the same order in both the mechanism. क्या है बच्चों? पहले क्या लिखा है? पहले आपका आर है, आपका क्या होगा? सबसे फास्ट करेगा। Ri is greater than Rbr is greater than Rcl is greater than Rf. आर है तो मतलब क्या होगा बच्चों? अगर आपको दिया होगा आपका एक आपका आयोडीन होगा, एक आपका बीआर होगा, तो किसमें आपका SN1 या SN2 फास्ट होगा बच्चों? इसमें आपका क्या आपका आई वाला पार्ट जिसमें आपका वो आपका सबसे जल्दी फास्ट आएगा बच्चों। इतना बात सब समझ आया बच्चों, है या ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब देख बच्चों ये पार्ट, ये दिख रहा है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. क्वेश्चन क्या लिखा है बच्चों? देखो क्वेश्चन क्या लिखा है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ हैलोजन कंपाउंड वुड अंडरगो SN2 रिएक्शन फास्टर? देखो पहला कैसे बच्चों? पहला ऐसा वाला पार्ट, पहला ये वाला पार्ट, ये बना आपका CH2Cl और ये बना आपका L। अब मुझे बताओ किसमें आपका जल्दी फास्ट होगा? SN1 किसमें जल्दी फास्ट? दोनों में SN2 होगा, लेकिन फास्ट किसमें होगा? First वाले में. First वाले में. First वाले. Yes, sir. First वाले में. क्यों पहले वाले में क्यों होगा? Primary. क्योंकि sir, अब यहाँ पर ये सेल पार्ट में ध्यान समझो, देखो सेल पार्ट। अब देखो यहाँ पे आपका क्या है? सीएल पार्ट है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा बच्चों? देखो अगर आपका ये सॉरी दिख रहा है बच्चों? सबको दिख रहा है प्रॉपर्ली, है या ना? Yes, sir. yes, sir.
मान के चलो कि बच्चों ये आपका Cl चला गया, ऐसा Cl चला गया, तो क्या बने बच्चों, ये आपका CH2 पॉजिटिव बना, तो क्या बने बच्चों, ये बने आपका प्राइमरी, ये बने आपका प्राइमरी कार्बोकेटायन। अब देखो अगर मान के चलो ये आपका ऐसा चला गया तो कैसा ऐसा बनेगा बच्चों, ये आपका ऐसा बनेगा, हाँ या ना, यस सर। ये ऐसे बनेगा तो क्या होगा, एक आपका Cl नेगेटिव होगा और आपका ये कार्बन बने बच्चों। अब देखो अब ये जो आपका कार्बोकेटायन, ये देखो ये जो आपका कार्बोकेटायन है, अब ये कैसा है, अब ये प्राइमरी है, सेकेंडरी, टर्शियरी, मुझे बताओ जरा ये कैसा है। रेड वाला या व्हाइट वाला? ये वाला। अच्छा है, मुझे बताओ ये वाला पार्ट, मुझे ये वाला बताओ, ये जो पार्ट है कैसा है, ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शियरी, मुझे बताओ, चलिए मुझे बताओ। प्राइमरी। Primary. प्राइमरी है पक्का, सेकेंडरी। सेकेंडरी होगा। ओके। अभी देखो बच्चों, अभी यार पार्ट बता दो, ध्यान समझो। जब भी आपको ऐसा रिंग वाला काम आएगा तो करना है, करना क्या है, बहुत सिंपल। देखो ये पार्ट आपको काउंट करना है नंबर ऑफ हाइड्रोजन। देखो ये कार्बन है, कार्बन है, ये कार्बन का पहला बॉन्ड है, ये कार्बन का दूसरा बॉन्ड है, ये कार्बन का तीसरा बॉन्ड है। कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है बच्चों, कितना बॉन्ड बनाता है, 3 है, तो क्या होगा, एक आपका हाइड्रोजन का है ना, एक आपका हाइड्रोजन का। अब देखो अगर आपका कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है और उसमें आपका एक ही हाइड्रोजन है तो कैसा क्या होगा बच्चों, क्या होगा, वो होगा आपका सेकेंडरी होगा। अब देखो यहाँ पे देखो ये पार्ट, इसमें क्या था बच्चों, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है और क्या बच्चों, दो है, क्या होगा बच्चों, क्या होगा आपका, होगा ये आपका प्राइमरी होगा। Primary. तो हमने क्या देखा था, जो आपका SN2 होता है, क्या किसमें होता है बच्चों, प्राइमरी फास्ट होता है, फिर सेकेंडरी में आता है और फिर लास्ट में आपका टर्शियरी में आता है। टर्शियरी। बच्चों तो क्या है बच्चों, कैसा है बच्चों, ये कैसा है, ये वाला आप क्या बोलोगे, ये आपका प्राइमरी कार्बोकेटायन बना रहा है और ये आपका सेकेंडरी कार्बोकेटायन बना रहा है। तो क्या आंसर है बच्चों, आप ये क्या, ये आपका फास्ट रिएक्शन देगा। इतना पार्ट समझिए बच्चों, हाँ या ना। यस सर। Yes, sir. अब देखो ये क्या बच्चों, ये देखो ये एक पार्ट है और ये वाला पार्ट है। अब मुझे बताओ, सबसे मुझे बताओ बच्चों, ये जो बनाया है ये कैसा है, ये आपका प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है या टर्शियरी, मुझे बताओ। आपको सबसे पहले ये पहचान आना चाहिए। अगर आपको ये पहचान आए तो, अगर आपको थ्री पता है ना, क्या क्या सेकेंडरी सर। सेकेंडरी। सेकेंड, हाँ नरेश बोलो बच्चा, बोलो। अब देखो बहुत सारे बच्चे बोला ये आपका सेकेंडरी है, बहुत सारे बच्चे बोला ये आपका सेकेंडरी है, ये क्या है, सेकेंडरी है, मुझे पहले हो जाता है। सर प्राइमरी है। सी प्राइमरी है। अब देखो बच्चों ये पार्ट वापस बता, ध्यान समझना, ये ध्यान समझ, देखो ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है और ये कार्बन है। अब क्या हो रहा है बच्चों, कार्बन और हाइड्रोजन क्या बच्चा बॉन्ड है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है। हमको ये पता नहीं चल रहा है कि हाइड्रोजन कितना, जो करना क्या बच्चों, देखो ये कार्बन है, ये कार्बन पहला बॉन्ड है, ये कार्बन का दूसरा बॉन्ड है। क्या बच्चों कार्बन कितना बॉन्ड, 4 बॉन्ड बना, तो क्या आएगा बच्चों, आप क्या बोलोगे, यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा और यहाँ पे एक हाइड्रोजन, तो क्या बने बच्चों, ये कैसा बना, ये बना आपका प्राइमरी, ये आपका प्राइमरी बना, ये आपका प्राइमरी अल्काइल हाइड्राइड है, ये भी प्राइमरी है और आपका ये भी प्राइमरी है। अब मुझे बताओ कौन सा फास्ट होगा बच्चों, कौन सा फास्ट होगा बच्चों, बताओ। आयोडीन वाला। आयोडीन। अब आयोडीन वाला आंसर क्यों आएगा बच्चों, इसका रीजन क्या आएगा, क्योंकि सर अभी हमने पढ़ा था ऊपर। रीजन क्या है बच्चों, रीजन क्या है, इसका भी साइज बड़ा है, देखो साइज बड़ा है ना, साइज बड़ा है और क्या होगा, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड वीक हो जाएगा, तो क्या बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाएगा। तो अगर आपका बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाएगा तो क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल जल्दी अटैक कर लेगा। सिंपल सी बात है ना, देखो अभी सिंपल सी बात है ना, ध्यान समझो। अगर दो लोग के बीच में एकदम गहरी दोस्ती है, राइट, दो लोग के बीच में अगर आपका गहरी दोस्ती है तो उसको तोड़ना बहुत मुश्किल होगा, तो तीसरा दोस्त बन ही नहीं सकता। अब मान के चलो आपको ऐसा दोस्त है जिसका बॉन्ड खाली ऐसे नॉर्मल है, क्या दोस्त ऐसे ही है, हाँ है तो कोई बात नहीं, वहां पे क्या, वहां पे आपका बॉन्ड इसे तोड़ सकते हैं तो दूसरा दोस्ती जल्दी बन सकता है, हाँ है ना। तो आपको उस वजह समझना है इसको, प्रैक्टिकल लाइफ से समझिए बच्चों, हाँ है ना। यस सर।
अब ये लो। अभी हम क्या पढ़ने वाले बच्चों, अभी हम क्या पढ़ने वाले, अभी हम पढ़ने वाला आपका SN1 रिएक्शन। हम क्या पढ़ेंगे अभी हम पढ़ेंगे आपका SN1 रिएक्शन के बारे में पढ़ाई करेंगे। ओके, अब देखो मैं चाहता हूं यहां से लेके यहां तक पढ़ाई करेंगे। कम ऑन, कौन पढ़ेगा? साइना पढ़ो बच्चा। सानिया Tanya. सानिया है। हाँ सानिया तो मैंने बोला ना, और मैं क्या बोला? हमने साइना बोला। हाँ ठीक है पढ़ो पढ़ो जल्दी पढ़ो। SN1 reaction are generally carried out in the polar protic solvents like water, alcohol, acetic acid, etc. The ओके reaction ओके, between हाँ अरे धीरे 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 धीरे, राजधानी भागना नहीं है, हमको पैसेंजर ट्रेन समझना है। भागना तो गोल होता है। राजधानी एक्सप्रेस। ये क्या बच्चों, ये आपका इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल, ये आपका IMP एग्जाम्पल, ये ध्यान से ध्यान रखना। क्या बोला बच्चों? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। क्या बच्चा आपका? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की बात करें। SN2 में क्या होता है बच्चों आपका? पोलर ए प्रोटिक होता है। उसमें क्या यूज करते हैं बच्चों? यूज करते हैं आपका एसीटोन और DMSO। ठीक है, ओके आगे पढ़ो बच्चा। the reaction between tert-butyl bromide and hydroxide ion yields tert-butyl alcohol and follows the first order kinetics, that is the rate of reaction depends upon the concentration of only one reactant, which is tert-butyl bromide. ओके, अब देखो यहाँ पे ध्यान समझ देखो ये पार्ट। अभी मैंने आपको इसका मैकेनिज्म बताता हूँ। अभी मैं आपको इसका प्रॉपर मैकेनिज्म बताता हूँ। ये पार्ट, ये देखो, ये क्या बच्चों? ये पार्ट ऐसा है, CH3 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 और ये Br। अब देखो कैसा बच्चों? और हाँ और एक बात बच्चों, ये हाँ मैंने यहाँ पे लिखा नहीं था लेकिन आपको ध्यान पड़ेगी। देखो जो आपका SN1 होता है, कैसा होता है बच्चों? ये होता है आपका 2 स्टेप रिएक्शन। क्या होता है बच्चों? ये होता है आपका 2 स्टेप रिएक्शन होता है। लेकिन जब बात करते हैं SN2 के बारे में, कैसा होता है बच्चों? ये होता है आपका 1 स्टेप रिएक्शन, 1 स्टेप रिएक्शन। ठीक है ना? ओके, अब यहाँ पे अब देखो इसमें क्या होता है बच्चों? देखो ये हो गया आपका पहला स्टेप क्या बताया आपको? बताया फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनेट। कैसे बनी बच्चों? देखो ये कार्बन और हाइड्रोजन है, तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को कौन सा ज्यादा इलेक्ट्रॉन होता है? ब्रोमीन होगा। तो कैसा होगा बच्चों? ये बॉन्ड ऐसा ब्रेक होगा, तो क्या बनेगा? ऐसा बनेगा बच्चों। देखो ऐसा बनेगा, दैट इज CH3 CH3 पॉजिटिव प्लस Br नेगेटिव। होगा बच्चों, हाँ या ना? Yes, sir. Yes. तो पहले स्टेप में क्या होगा बच्चों? पहले स्टेप में क्या होगा? आप बोलोगे फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। क्या बोलो बच्चों? फॉर्मेशन ऑफ कार्बन, मतलब क्या बने आपका? कार्बन को पॉजिटिव चार्ज बनेगा। सेकंड स्टेप क्या होगा बच्चों? क्या होगा आपका? न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। क्या करेगा आपका? न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। कहाँ पे अटैक करेगा बच्चों? कहाँ पे करेगा आपका? कार्बन पॉजिटिव। अब देखो यहाँ पे क्या बना? ये बन गया बच्चों। अब क्या होगा? ऐसा दिखेगा, देखो CH3 ठीक है। अब क्या पॉजिटिव पार्ट है। अब क्या है बच्चों? अब मान के चलो न्यूक्लियोफाइल है। कौन सा न्यूक्लियोफाइल है बच्चों? आपका आया OH क्या बने बच्चों? ये आपका ऐसे अटैक करेगा, तो क्या होगा बच्चों? ऐसा बन जाएगा, दैट इज CH3 OH CH3 और यहाँ पे आपका CH। इतना बात समझ में आएगा बच्चों? ये क्या होगा? ये आपका Yes, sir. ये क्या बच्चों? ये होगा आपका SN1 रिएक्शन। देखो जो आपका SN1 रिएक्शन क्या होता है बच्चों? यहाँ पे आपका 2 स्टेप रिएक्शन होता है और यहाँ पे क्या बनता है आपका? यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन बनता है। अब देखो यहाँ पे वापस देता हूँ, ध्यान समझना इंपॉर्टेंट है। SN2 में क्या होता है बच्चों? देखो ये आपको 1 स्टेप में क्या बनता है? यहाँ पे यहाँ बनता है आपका क्या होता है आपका? ट्रांजिशन स्टेट बनता है। और आपका SN2 में क्या बनता है बच्चों? क्या बनता है आपका? यहाँ बनता है आपका यहाँ पे आपका कार्बोकेटाइन बनता है। क्या होता है आपका? कार्बोकेटाइन बनता है। इतना पर ध्यान है बच्चों, हाँ या ना? Yes, sir. ओके, ये पार्ट प्रॉपर समझ में। तो ये पार्ट प्रॉपर समझ में बच्चों कैसा हुआ? ये पार्ट देखो वापस बता। देखो ये पार्ट यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ेंगे बच्चों, यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ेंगे।
हाँ, ये पढ़ेंगी सानवी। It occurs in two steps. In step 1, the polarized C-Br bond undergoes slow cleavage to produce a carbocation and a bromide ions. The carbocation thus formed is then attached by nucleophile in step 2 to complete the substitution reaction. ओके, तो पहले स्टेप में क्या होगा बच्चों, क्या होगा बच्चों, क्या होगा आपका Br निकलेगा, क्या होगा बच्चों, कैसा बने आपका, क्या बना आपका, यहाँ बना आपका कार्बोकेटाइन, ये बना आपका कार्बोकेटाइन बना, मतलब कार्बन पॉजिटिव आया, और क्या आपका न्यूक्लियोफाइल आया बच्चों। अब क्या होगा, जो आपका सेकंड स्टेप क्या होगा, उसमें क्या होगा आपका न्यूक्लियोफाइल आपका यहाँ पे अटैक है, क्या बने आपका ये बच्चों, समझ पड़ा बच्चों, हाँ या ना? Yes, sir. ओके, अब देखो आपको ये पता होना चाहिए, देखो जो आपका स्लो स्टेप होता है, अगर आपका कोई भी रिएक्शन है, अगर वो सारे रिएक्शन है, अब मान के चलो ऐसा कोई रिएक्शन है जिसमें आपका वो मल्टीपल स्टेप हो रहा है, तो उसमें जो आपका स्लो स्टेप होगा, उसमें जो आपका स्लो स्टेप वो क्या होगा बच्चों, क्या होगा, ये होगा आपका रेट डिटरमिनिंग स्टेप, क्या होगा बच्चों, आपका रेट डिटरमिनिंग स्टेप होगा। ठीक है बच्चों, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब देखो बच्चों, अब मान के चलो, देखो अगर मान के चलो आपके घर में 3 लोग हैं, आपके घर 3 लोग हैं, एक आपकी मॉम है, एक आप हो, और एक आपकी बड़ी बहन है ना, आप सभी को खाना बनाने का टास्क दिया गया है। अब हो क्या रहा है बच्चों, उन तीनों में से सबसे स्लो काम आप कर रहे हो, तो जो खाना बना प्रोसेस होगा उनमें सबसे उसमें जो स्पीड है वो कौन डिसाइड करे बच्चों, जो स्लो बनाएगा, राइट। जो आपका देखो रिएक्शन फास्ट कब होगा, जब जो फास्ट बनाएगा, है ना, जो आपका फास्ट सब्जी काटेगा। अब देखो अगर आप तीनों में से जो भी आपका सब्जी स्लो कटेगा, क्या होगा, वो आपका रेट डिटरमिनिंग स्टेप बन जाए। क्यों? बिकॉज जितना आप स्लो करोगे काम भी उतना स्लो होगा। समझ बच्चों, रेट मतलब Yes, sir. रेट मतलब क्या होता है बच्चों, रेट मतलब क्या होता है, ये होता है आपका स्पीड, ये होता है आपका स्पीड होता है बच्चों, ठीक है ना। तो क्या होगा बच्चों, जो आपका स्लोवेस्ट स्टेप होगा वो आपका रेट डिटरमिनिंग स्टेप होगा बच्चों। इतना पार्ट समझ गए, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. और देखो इसका ऑर्डर क्या है बच्चों, इसमें ऑर्डर क्या है बच्चों, टर्शरी सबसे लेट होगा, फिर आपका सेकेंडरी आएगा, और फिर आपका प्राइमरी आएगा। इतना बार समझ में आया बच्चों, है ना? Yes, sir. ओके, अब मुझे कौन बता पाएगा यहाँ पर कि क्या बोलते हैं कि SN2 में क्या क्या हो रहा है, हमने क्या क्या पढ़ा, जरा उसके बारे में बताओ। तो वन स्टेप रिएक्शन होती है वो, एकदम सही। और ट्रांजिशन स्टेट Molecular होता है। किसके बारे में बात करो, SN1 की बात करो, SN2 की बात करो? SN2 कह रहे हैं। SN2 हम मैं अभी आपका SN1 के बारे में पूछा, SN1 के बारे में पूछा। 2 स्टेप रिएक्शन होता है। ओके, अब देखो, अब आप क्वेश्चन करो तो आपको और समझ में आएगा। देखो अब मान के चलो ये पार्ट, ये आपका सेकंड वाला क्वेश्चन, देखो ये आपका सेकंड वाला क्वेश्चन। आप क्या पूछे बच्चों, इन विच ऑफ द अल्काइल पेयर विल रिएक्ट मोर, कौन सा जल्दी रिएक्ट करेगा। अब मुझे बताओ, ये आपका पहला वाला पार्ट है, ये आपका दूसरा पार्ट है, मुझे बताओ इनमें से SN1 SN2 किससे फास्ट होगा, वो बताओ मुझे। कम ऑन, इसमें आएगा कि इसमें आएगा? कौन सा SN1 या SN2? SN2 फर्स्ट वाले देखो, में। फर्स्ट SN2 कैसे होता है बच्चों, प्राइमरी आएगा, सेकेंडरी आएगा, और आपका फिर सेकेंडरी फिर टर्शियरी। SN1 में क्या आएगा बच्चों, टर्शरी आएगा सबसे फास्ट, फिर सेकेंडरी सेकेंडरी फिर प्राइमरी। अब ये कैसे बच्चों, ये कैसा है, ये वाला पार्ट कैसा है, ये है आपका सेकेंडरी। कैसे बचा, देखो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, और यहाँ पे आपका एक हाइड्रोजन, तो क्या होगा बच्चों, ये आपका सेकेंडरी बन जाएगा, और ये क्या, ये आपका बनेगा आपका टर्शरी। तो क्या होगा अभी, ये आपका जल्दी फास्ट करेगा, राइट। अब देखो फर्स्ट वाला बताओ, तो फर्स्ट वाले में क्या आएगा, और चला गया, कोई बात नहीं। हाँ, कंटिन्यू करो बच्चों, कंटिन्यू करो, कम ऑन। हाँ बताओ बच्चों, अरे जल्दी आंसर करो यार बच्चों, SN2 बताना सर। हाँ SN2 लिखा ना, तो पहला पार्ट है, ये सेकंड, इसमें फास्ट होगा फर्स्ट पहला वाले में। वाले में। तो क्या ये पहले देखो, क्यों बच्चों, ये आपका प्राइमरी है और ये आपका सेकेंडरी। प्राइमरी आपका जल्दी करेगा। अब देखो, अब थर्ड वाला देखो, ये थर्ड वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो
ये भी कैसा बच्चों, ये भी आपका प्राइमरी है और ये भी आपका प्राइमरी है। अब मुझे बताओ इन दोनों में से कौन सा ज्यादा फास्ट करेगा, थोड़ा सोचो बच्चा। अब देखो हमने क्या पढ़ा बच्चों, हमने क्या पढ़ा था जब हम SN2 के बाद, उसमें क्या होता बच्चों, इसमें क्या था, इसमें आता आपका स्टेरिक, इसमें आपका होता है आपका स्टेरिक हिंड्रेंस। क्या था बच्चों आपका स्टेरिक हिंड्रेंस। Steric hindrance. अब देखो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये देखो, देखो बच्चों देखो देखो ये क्या बच्चों, ये आपका बड़ा ग्रुप है, ये आपका बड़ा ग्रुप है और ये आपका बड़ा ग्रुप है। देखो यहाँ पे जो मिथाइल ग्रुप कहाँ पे आ रहा है बच्चों, ये आपका 3rd कार्बन पे आ रहा है और यहाँ पे आपका 2nd कार्बन पे आ रहा है। Second carbon पे. तो हो क्या रहा है बच्चों, हो क्या रहा है, देखो मिथाइल ग्रुप जितना ज्यादा पास आएगा, जितना ज्यादा पास होगा रिएक्शन उतना स्लो हो जाएगा। क्यों, बिकॉज हमने क्या देखा था बच्चों, जो आपका SN2 क्या होता है बच्चों, आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे जितना ज्यादा बल्कि ग्रुप पास में होगा उतना रिएक्शन स्लो होगा। तो यहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ पे आपका 3rd कार्बन पे और यहाँ पे आपका 2nd कार्बन है, तो रिएक्शन फास्ट किसमें होगा बच्चों, किसमें होगा आपका इसमें क्या होगा, इसमें आपका रिएक्शन फास्ट, इसमें आपका फास्ट होगा कंपेयर टू इसमें, ठीक है ना, इसमें फास्ट आएगा और आपका इसमें फास्ट आएगा। समझ बच्चों, हाँ या ना, सारे समझ सारे बच्चे प्रॉपर समझ गए SN2 के बारे में, SN1 के बारे में, हाँ या ना। Yes sir, समझ गए. ओके बच्चा, ओके ठीक है। अब देखो अभी हम आगे बढ़ते हैं। देखो ये वाला पार्ट, अब सेम क्वेश्चन पूछा है, क्या बोला है, इन विच ऑफ द पेयर ऑफ हाइड्रोजन अंडरगो फास्टर SN1 रिएक्शन। अभी SN1 रिएक्शन किससे फास्ट होगा, SN1 क्या फास्ट में होता है बच्चों, टर्शियरी पहले आएगा Tertiary, Secondary, secondary, फिर primary. और प्राइमरी। अब देखो अभी आपको बताना है पहले वाले में कौन सा फास्ट होगा, ये वाला फास्ट होगा कि ये वाला फास्ट होगा, ये वाला, अभी आपको बताना है। कैसे बताओ बच्चों, बहुत सिंपल है। फर्स्ट अब देखो इसमें देखो क्या हुआ, इसमें आपका फास्ट होगा बच्चों। अब ये मुझे कैसे क्योंकि पता, सर ये 3rd. देखो क्या, देखो ये कैसा बच्चों, ये आपका हाइड्रोजन है और ये आपका कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है और यहाँ पे कार्बन, तो क्या बच्चों यहाँ पे आपका हाइड्रोजन है, तो क्या होगा बच्चों, ये होगा आपका टर्शरी, ये होगा आपका टर्शरी। अब देखो ये देखो यहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ पे आपका कार्बन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे आपका कार्बन है। अब देखो कार्बन कितना बॉन्ड बना, कितना बॉन्ड बना बच्चों, ये पहला बॉन्ड, ये दूसरा बॉन्ड और ये आपका तीसरा बॉन्ड, क्या होगा बच्चों, एक आपका हाइड्रोजन होगा तो क्या बना, ये बने आपका सेकेंडरी बना। Secondary. तो क्या बच्चों किसमें फास्ट होगा, आपका इस वाले में आपका फास्ट होगा, इसमें आपका फास्ट होगा। अब देखो सेकंड वाला बताओ, ये सिंपल वाला पार्ट, ये आपका सिंपल है, इससे फास्ट होगा। किसमें आएगा बच्चों, जल्दी बताओ। first Second वाला, one. first वाला, अब देखो ये कैसा बच्चों, ये आपका सेकेंडरी है और ये आपका कैसा बच्चों, ये आपका प्राइमरी। primary, कैसे पता दो, ये कार्बन है, क्योंकि सर ये पहला बॉन्ड, ये दूसरा बॉन्ड और ये आपका तीसरा बॉन्ड, तो क्या बच्चों ये आपका हाइड्रोजन आएगा, तो कार्बन का एक हाइड्रोजन है और यहाँ पे देखो बच्चों ये कार्बन है और यहाँ पे हाइड्रोजन, तो क्या देखो ये पहला बॉन्ड आ रहा है, ये दूसरा बॉन्ड, तो क्या होगा यहाँ पे आपका, क्या होगा यहाँ पे आपका दो ये दो हाइड्रोजन है। ये क्या होगा, ये आपका प्राइमरी हो जाएगा। तो किससे फास्ट होगा बच्चों, ये आपको ये वाला आपका फास्ट होगा। इतना पार्ट सारे बच्चे समझ गए, हाँ या ना। Yes sir. ओके अगेन बच्चा सॉरी कि पावर चला गया, मेरी गलती नहीं है, बट स्टिल कह सकते हैं। आई होप आपको No क्लास problem sir. आई होप आपको क्लास में आपको प्रॉपर समझ में आया होगा कि Yes, आपका sir. SN1 और SN2 में क्या फर्क आ रहा है। देखो ये आपका मैं बता रहा हूँ, एक बार है ना प्रॉपर जो मैंने बताया बच्चों उसका प्रॉपर रिवाइज करना, बिकॉज ये आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। समझिए बच्चों, देखो एक बार ठीक है बच्चों, डन। यस S1 सर। Yes S2 sir. अब देखो ये जो पहला वाला पार्ट है ना, पहला फर्स्ट पेज, इसको आप प्रॉपर्ली पढ़ना, इसको आप प्रॉपर्ली पढ़ना। सर इधर important लिख दो. हाँ ये आपका IMP है, ये आपका IMP। अब देखो और क्या लिख सकते हो बच्चों, मैं ये बोल सकता हूँ इसमें क्या आएगा, ये आपका 1 स्टेप है, ये आपका 1 स्टेप रिएक्शन है, ये आपका 2 step. 2 step reaction. 2 स्टेप रिएक्शन है। यहाँ पे क्या बनता है, यहाँ पे क्या बनता है, यहाँ बनता है आपका Transition ट्रांजिशन state. स्टेट। यहाँ पे क्या बनता है, यहाँ पे बनता है आपका Carbocation. कार्बोकेटायन। बस इतना पार्ट, ठीक है बच्चों, डन। Yes sir. ओके बच्चों, तो मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग को ऑफ कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच।